नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एक सवाल जो है आप सभी के मन में बहुत बोल सकते हैं संगीन रूप से घर कर चुका है और ये सवाल लगातार हम सभी टीचर्स को बार-बार आ रहा है कि आखिर न्यू सिलेबस कब आएगा। ठीक है, तो यूजीसी तो जो है एक धमाके कर चली गई कि अगले एग्जाम के लिए नया सिलेबस आने वाला है, सिलेबस चेंज होने वाला है यूजीसी एग्जामिनेशन का। ओके, और अब सब सिलेबस चेंज होने वाला है तो भाई पता चल जाएगा, तभी तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सीधी बात है। और वो कहीं ना कहीं समस्या आप सभी के दिमाग में घर कर गई और आप सभी बहुत परेशान है कि न्यू सिलेबस कब आएगा, न्यू सिलेबस कब आएगा। ये सवाल लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आज इस बात पर थोड़ा सा हम बात क्लियर करेंगे कि ये न्यू जो अपडेटेड सिलेबस की बात यूजीसी ने कही है कि आगे वाले जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए एक नया सिलेबस वो लोग लेके आएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, बिकॉज जब भी न्यू सिलेबस आएगा सबसे पहले टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के फैकल्टीज आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में प्रॉपर डिटेल, कैसे प्रिपरेशन करना है, हाउ टू कवर एंड हाउ टू let's say go forward with the preparation for that particular examination. Everything will be provided on the टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, मेरे क्लास के टाइमिंग भी आपको पता है, यहाँ पे फ्री क्लास की टाइमिंग लिखे जो कि यूट्यूब पे क्लास होती है, फेसबुक ऐप पर जो फ्री क्लास होती है। ठीक है ना, अब जरा हम बात करते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे क्लासेस की लिंक वगैरह आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्कैनर भी है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप आइए, उसके आप सभी ने ज्वाइन कर रखा होगा, जिसने भी नहीं किया, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, पीडीएफ है, नोट्स है, सब चीजें जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहते हैं। ठीक है, क्विजेस, पोल, डायरेक्ट इंटरेक्शन। फाइन नाउ, सो इसके बारे में ये न्यूज आपने सबने पढ़ी होगी। ओके, यूजीसी सेट टू रिवाइज नेट सिलेबस। ओके, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ साथ जेआरएफ आपको, ठीक है, यू बिकम एलिजिबल फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ओके, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन से। और जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आप पीएचडी में स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं कि पीएचडी करते वक्त में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, सो ये एग्जाम आप सभी के लिए बहुत अच्छा रास्ता है आपका एकेडमिक करियर बिल्डअप करने का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए भी। सो ये जो न्यूज थी उसमें बहुत क्लियरली ये बात जगदीश कुमार जी ने, जो कि यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने एक बात क्लियरली की कि एक कमेटी बन चुकी है, जो कि बेसिकली इनकी मीटिंग हुई थी, आई गेस 3 नवंबर की बात है। ठीक है, 3 नवंबर को मीटिंग में फाइनलाइज कर लिया गया था एक कमेटी ने कि सिलेबस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 3 नवंबर को ये फाइनलाइज हो गया था। उसके बाद जब ये बात निकल के आई 11 नवंबर के आसपास जो है न्यूज़पेपर्स में ये बात निकल के आई कि हाँ सिलेबस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक प्रॉपर जो इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी, खुद जो आपके चेयरमैन साहब है उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि हमने एक कमेटी बना ली है और वो कमेटी बहुत जल्दी जो है प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ में एक रिवाइज्ड अपडेटेड सिलेबस जो है, कैसे वो सिलेबस देना है, कैसे प्रोवाइड करना है, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, सब वो जो है बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, और ये बात उन्होंने बहुत क्लियरली लिखी कि ये जो भी है, ये जो चेंज हो रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत सही टाइमिंग से वो सिलेबस जो है प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट में, ठीक है, तो आपको जो चिंता हो रही है कि क्या ऐसा होगा कि बिल्कुल जून एग्जाम के आसपास सिलेबस, नहीं, ऐसा नहीं। जून एग्जाम अभी बहुत दूर है, अगर सिलेबस चेंज होता है तो आप मान के चलिए दिसंबर एंड, ठीक है, मैं मैक्स बता रहा हूं, दिसंबर के अंत तक और जनवरी स्टार्टिंग। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दिसंबर अंत होते होते तक या फिर जनवरी स्टार्टिंग तक जो है आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, नया सिलेबस जो भी, अगर नया सिलेबस आना होगा, ये नहीं हुआ कि वो मार्च अप्रैल में नया सिलेबस निकालते और फिर बोले जून में एग्जाम दे दो, नहीं, दैट इज टेक्निकली रॉन्ग। फिर या तो फिर ये होगा कि फिर वो जो है अगले बार में उस सिलेबस को इंप्लीमेंट करेंगे, इस बार यही सिलेबस लाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सिलेबस चेंज डेफिनेटली होना है, बिकॉज वक्त के साथ वो सिलेबस जो है बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रह गया, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन को लेकर स्पेशली यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर की गई है कि सिलेबस चेंज क्यों किया गया, बिकॉज न्यू एनईपी 2020 के तहत जो है हायर एजुकेशन को भी मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की बात की गई है। ठीक है, एंड होलिस्टिक एजुकेशन, तो ये बात आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, तो और 2020 में आ चुकी है पॉलिसी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अब बहुत ज्यादा डिले नहीं कर सकते, 2023 ऑलरेडी खत्म होने को है, तो अब उससे ज्यादा डिले नहीं करेंगे वो, कि अब बिकॉज कोई भी पॉलिसी बनती है 5-6 साल के लिए बनती है, वो पॉलिसी 22 में आई हुई है, अभी तक वो उसको अगर इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट भी बिल्कुल इस पर फोकस्ड है कि जितना जल्दी हो सके चीजों को लाया जाए, तो उसका इंप्लीमेंटेशन आपके सिलेबस पर भी दिखेगा, और वो सिलेबस भी बहुत जल्दी, मान के चलिए आप इस मंथ के, हो सकता है कुछ ही दिनों में भी आ जाए। ठीक है,
बिकॉज अभी तक एनटीए की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं है या फिर यूजीसी की तरफ से अपडेट नहीं है, बट ये बात बहुत क्लियर एश्योरेंस उन्होंने दिया है कि दिस विल बी सेड दैट कैंडिडेट विल बी गिवन सफिशिएंट टाइम बिफोर दिस न्यू सिलेबस विल बी इंप्लीमेंटेड। ओके, सो इस न्यू सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने के पहले आपको पर्याप्त वक्त दिया जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आपके पास न्यू सिलेबस भी आ जाना चाहिए। ठीक है, नाउ अब यूजीसी जब न्यू सिलेबस देगी तब तो ठीक है, बट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज इस बार जून वाले एग्जामिनेशन में सिलेबस रिवाइज होने वाला है, नई चीजें आएंगी और उन सब नई चीजों को हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ने जो है लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने का डिसाइड किया गया। ठीक है, तो जून वाले एग्जाम के लिए, बिकॉज अभी तक आपने देखे थे कि जो फाउंडेशन कोर्स जो थे, कंप्लीट कोर्स थे, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में थे कि आप अपने हिसाब से कभी भी इसको कवर कर लीजिए, बट इस बार हमने डिसाइड किया है कि इसको हम लाइव फाउंडेशन कोर्सेज रखेंगे, जिससे जैसे ही जो भी अपडेट आएगा उसको इनकलकेट करके क्लासेस में वी विल बी कवरिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द न्यू लेटेस्ट पैटर्न। ओके, एंड दीज क्लासेस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से वी विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस। ओके, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सीधी बात है कि ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरा 100% चेंज होगा, 20-30%, मैक्स टू मैक्स 10 to 15% जो है, या फिर 20% मैक्स टू मैक्स चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, जो कि पहले भी हुआ था। ओके, लास्ट टाइम 2017 में जब सिलेबस अपडेट हुआ, सो अकॉर्डिंगली 15 to 20% चेंजेस थे सब्जेक्ट वाइज। सो उतना ही चेंजेस, ये नहीं हुआ कि पूरा उठा पटक कर दिया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो पढ़ते जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही सिलेबस आएगा अकॉर्डिंगली आपका लाइव स्ट्रक्चर को, कोर्स के स्ट्रक्चर को उसके हिसाब से रीडिजाइन कर दिया जाएगा और सारी चीज इंक्लूड कर दी जाएगी। ठीक है, फाइन, इसीलिए लाइव फाउंडेशन कोर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इंटरेक्टिव क्लासेस, फाउंडेशन क्रिएशन, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न, रिवाइज पैटर्न, ये सारी चीजें। ठीक है, और साथ साथ वो लाइव क्लास बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगे। ओके, दे विल बी अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड फॉर्म फॉर द रिवीजन, एनी टाइम रिवीजन। ओके, जितनी बार आप देखना चाहे उसको देख सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, हाई क्वालिटी नोट्स, एवरीथिंग जो आपके जून एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब जो है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सो जैसे ही सिलेबस का अपडेट आएगा कि हाँ न्यू सिलेबस आ चुका है, मैं खुद आप सभी को ये पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर प्रोवाइड करवा दूंगा कि हाँ भाई न्यू सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए और वो कैसे हम इसमें केटर करने वाले हैं आपके कोर्स के अंदर। ठीक है, फाइन, चलिए, तो बस आपको सब्र से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, बिना किसी बात को सोचे हुए 15 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, सो फाउंडेशन कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए, अपना फाउंडेशन बनाते चलिए, जहां जैसी चेंजेस आएंगे उसको हम इंक्लूड कर देंगे, और जो यूनिट्स में चेंजेस जो हुए होंगे वो सारे के सारे हम अपनी लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना, बिकॉज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अच्छा आ जाए कोर्स एक बार, नया हमारे पास सिलेबस आया, उसके बाद हम सोचते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं करना, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उतना जल्दी बेहतर रहेगा, बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है ना, यू नीड अप्रोप्रिएट टाइम टू क्रिएट योर फाउंडेशन एंड देन टू रिवाइज दोस थिंग्स। ओके, कि पहले तो अपना आधार बनाना है और उसके बाद अच्छा सा रिवीजन वो तभी हो पाएगा जब आप टाइमली कोर्सेज को ज्वाइन करके स्ट्रक्चर्ड वे में कंसिस्टेंसी से अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप सोचेंगे ठीक है हम बाद में पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर बाद में हबड़ तबड़ में आधा अधूरी पढ़ाई होती है और आखिरी में रिजल्ट क्या होता है, नील बटे सन्नाटा, मतलब आपको जो आपका सपना था वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज ट्राई कीजिए, जैसे ही कोर्स अपडेट होगा वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड मोस्टली आप मान के चलिए इस महीने के एंड तक नया सिलेबस आप सभी के पास आने वाला है। ठीक है, सो एक्साइटेड रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते हुए फटाफट जून वाले एग्जाम को, जिस प्रकार से इस बार दिसंबर में हमने धमाका किया, इस बार दिसंबर में हमने धमाके से यूजीसी एनटीए एग्जाम में बहुत शानदार परफॉर्मेंस आप सभी ने मिलकर किया है, और ऐसा ही परफॉर्मेंस अगली बार और अच्छे से करेंगे जून वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, थैंक यू।